गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश पारिक है। जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं यूथ एम्पावरमेंट के इस डिजिटल चैप्टर में। कुछ शब्द ऐसे जो डिक्शनरी में तो थे लेकिन पिछले 3 महीनों में वो ट्रेंड में आ गए, या ऐसा कहेंगे डिक्शनरी में थे, हमें सुनने को नहीं मिलते थे और आज की डेट में हम पर डे हर दिन उसको दोहराने लग गए हैं। पेंडेमिक, सैनिटाइजर, मास्क, ये ऐसा लगता था किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ शब्द है। क्वारंटाइन, वायरस किसी सस्पिशियस फाइल को पकड़ के अपने लैपटॉप में या मोबाइल में या कंप्यूटर में क्वारंटाइन कर देता था। कंटेनमेंट क्या होता था पता ही नहीं, लेकिन ट्रेंड में आ गए। डिप्रेशन सुनने को मिलता था लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में हावी हो रहा है। किस लिए हावी हो रहा है? क्योंकि अखबार की सुर्खियां पढ़ते हैं कि कई सारी नौकरियां जाने वाली है, लोग अपना बिजनेस के अंदर में सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सरवाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े स्टेडियम भर के प्रोग्राम, अहमदाबाद में ओपन स्टेडियम के अंदर में VAF, दिल्ली के अंदर में ताल कटोरा में प्रोग्राम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरकर प्रोग्राम। बड़ा मन कर रहा था 3 महीने से कि मिलें आपसे, बात करें आपसे, लेकिन जो सिचुएशंस हैं उसको तो छोड़ नहीं सकते, उसे तो नकार नहीं सकते। लेकिन फिर तैयारी की, थैंक्स टू दीपक सूद सर, थैंक्स टू वेस्टीज मैनेजमेंट, कि आज आपको और मुझे एक साथ मिलवा रहे हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में और इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि ये जो 1.5 घंटे आप इन प्रोग्राम को, इस यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम को देने वाले हैं, आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल जाएगी। मेरा नाम राकेश पारिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2009 में जोधपुर राजस्थान की एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पास्ड आउट करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी 12th पास्ड आउट कर मैं बाहर निकला। और जब मैं पास्ड आउट हुआ, मैं घर पे गया, मेरे फादर को बताया कि नंबर तो अच्छे आ गए हैं। खुशी से ज़्यादा इस बात का गम लग रहा था उनके कि मेरे बाद में मेरे भाई को भी पढ़ाना है और हो सकता है कॉलेज की फीस वो नहीं पे कर पाएँ। कई बार सिचुएशंस हमें कुछ सिखा देती है। उस सिचुएशन ने मुझे ये सिखाया कि बेटा कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, अगर आगे पढ़ना है तो तुझे थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा। मैं कमाने के लिए निकला तो एक चीज़ समझ में आई कि किताबों के अंदर में बड़ा आसान होता है अमीर कामयाब बन जाना, आम जिंदगी के अंदर में कुछ कमा कर घर पे 2 रुपया ले जाओ वो भी बड़ा मुश्किल है। उस समय मुझे ये समझ में आने लगा। मैं मेरी 12th के साथ में, जब मैं मेरा BCA कर रहा था जोधपुर की कॉलेज से, तो साथ में कुछ ना कुछ अर्न करने लगा, छोटे छोटे काम करने लगा। और एक दिन किसी ने मुझे इनवाइट किया एक सेमिनार, एक प्रोग्राम में, और बोला यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज सेल किए जाते हैं। मुझे बुलाया उस प्रोग्राम के अंदर में, मैं बैठा तो जो लीडर मुझे लेकर गया था, जो व्यक्ति मुझे लेकर गए थे, मेरे मिलने वाले थे, मेरे बड़े भैया के दोस्त थे, उन्होंने ले जाकर बैठाया। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया। जो लीडर स्टेज पे चढ़ा हुआ था, उन्होंने ऐसे इशारा कर कर बोला कि आज से 6 महीने बाद लोग तुम्हें ढूंढेंगे। मैं घबरा गया। मैंने कहा मुझे क्यों ढूंढेंगे? आज से 6 महीने बाद लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। मैंने कहा अबे पागल है क्या, मेरे पीछे क्यों भागेंगे? आज से 6 महीने बाद लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैंने कहा भाई ये कुछ गलत तरीके की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे फंसना नहीं है। मैं पूरे तरीके से जमा हुआ रहा। उसने एक शब्द बोला कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा तब तक इस समाज में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। ये बात मेरे क्लिक कर गई। मैंने कहा बात तो सच्ची बोली है और अच्छी भी लग गई। मैं बाहर निकला। जो लीडर मुझे लेकर गया था वहां पर, जो व्यक्ति लेकर गया था, उससे मैंने पूछा भाई मेरे पीछे क्यों 6 महीने बाद लोग भागेंगे, मुझे क्यों ढूंढेंगे, करवाना क्या चाह रहे हो? तो बोला सिर्फ आप पे इशारा नहीं था, हाँ ये उस इशारे को आप डायरेक्टली ले सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे कोई शौक नहीं है कि लोग मुझे ढूंढें। मेरी जिंदगी में वैसे भी बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं हम लोग, ऐसा कोई शौक नहीं है कि लोग हमारे पीछे भागें। मैंने कहा करना क्या होगा? उसने कहा कुछ लोगों को जानता है। मैंने कहा कुछ लोगों को जानता हूँ, किस किस को जानता है? मैंने कहा मेरे बड़े भैया को, छोटे भाई को, पापा मम्मी को। तो कहा बाहर? मैंने कहा बाहर किराना वाले को, पड़ोसी को। तो कहा घर वाले तो किसी को जानते होंगे? मैंने कहा खूब जानते हैं।
कि किसको जानते मैंने, चाचा चाची मामा मामी। हाँ, तुम्हारे घर में किसी की जब शादी होती है तो कितने लोग आते हैं? मैंने कहा बहुत सारे लोग आते हैं। तो इसका मतलब तुम बहुत सारे लोगों को जानते हो? तो क्या हाँ, कि सिर्फ 2 लोग तेरी जिंदगी बदल सकते हैं। भाई साहब एटीट्यूड चेंज हो गया मेरा, चलने का तरीका से लेकर बात करने का तरीका। पहली बार किसी ने राकेश के आगे जी लगा दिया, बोला राकेश जी, मैं बड़ा खुश होने लग गया कि क्या बात है, रेस्पेक्ट मिलने लग गई। और मुझे समझाया कि पैसा बाद में आता है, पहले रेस्पेक्ट आती है। और जब आपके दिल में रेस्पेक्ट रहने लग जाती है तो पॉकेट में पैसा रहने लग जाता है। बात सच्ची और अच्छी दोनों लग रही थी, मजा आ रहा था। घर पहुंचा, मम्मी को मैंने बोला कि आपको पता है अगर आप सिर्फ 2 लोगों को जानते हो तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मेरी मम्मी ने कहा अच्छा क्या बातें कर रहा है? मैंने कहा ये जो छोटा सा घर, किराए का घर, ये पापा का ठांटा ठीकरा स्कूटर, ये खड़खड़ खड़खड़ बजते हुए पंखे, ये सूखा हुआ कूलर, इसके लिए थोड़ी पैदा हुए हम लोग पैदा हुए अमीर बनने के लिए। बड़ा घर, हेलीकॉप्टर। मेरे पिताजी, मेरा बापू दूर से मुझे ऐसे देख रहा था, वो मन में सोच रहे थे आज भांग पी कर आया कहीं। मेरी मम्मी को अच्छा लग रहा था, पहली बार उन्हें मोटिवेशन मिल रहा था, और वो भी इस निचले स्तर से मोटिवेशन पहुंच रहा उन तक। वो कह रहे हैं आज आके बता क्या करना होता है। मैं बताता गया, वो बड़े खुश होते रहे। मेरे फादर आए पास में, तेरे वो नंबर आने वाले थे, क्या हुआ भाई कॉलेज में, किस तरीके के चल रहे हैं परसेंटेज तेरे? मैंने कहा ऐसा है, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा। जो रट के आया था वो सारा उनको चिपकाए जा रहा था। और जैसे ही मैंने ये चिपकाया, उधर से फादर ने अपना हाथ मेरे गाल पे चिपकाया और बोला जब तक बच्चों का मकसद माँ बाप को बेवकूफ बनाना होगा ना, तब तक बच्चे ऐसे ही पिटते रहेंगे। मेरी माँ ने बोला करना क्या होगा ये बता। मैंने कहा 7-8 हज़ार रुपयों की जरूरत है। सारा मोटिवेशन फुल हो गया। मम्मी ने कहा खाना खा ले बेटा, सो जा। रुपए अरेंज किए, काम किया, कमाया नहीं कमाया, लेकिन एक चीज़ सीख गया, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी ताकत है। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो थोड़े कुछ टाइम में मैं वापस कुछ कामकाज में लग गया। इन द मंथ ऑफ इन द ईयर ऑफ 2017 मेरा मुलाकात हुई वेस्टीज से। मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर राहुल मकरानी जी ने मुझे इनवाइट किया हेड ऑफिस में। बोला यार वेस्टीज के हेड ऑफिस जा रहा हूँ और साथ में चल, कुछ देखते हैं, तूने इस इंडस्ट्री को बहुत टाइम दिया और यहाँ पर कुछ लाइफ बदल सकती है। मुझे फिर से वो चांटा नजर आ रहा था। जब भी कोई बोलता था लाइफ बदलने वाली है तो ऐसा लगता था जैसे इस बार मैं गांधी जी की तरह एक गाल दे दिया, इस बार दूसरा गाल आने वाला है कि लाइफ बदलने वाली है, नहीं मुंह का शेप बदलने वाला है मेरे भाई। मैंने कहा राहुल जी क्या लगता है सच में जिंदगी बदल जाएगी? उनका चल के आने में, प्रयास करने में क्या देरी है? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। हम गए हेड ऑफिस में सारी चीज़ दिखाई। मैं यकीन मानो मेरे दोस्त, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा हेड ऑफिस किसी कंपनी का नहीं देखा था। दिमाग हिल गया, शरीर में फिर से स्मृतियाँ सी दौड़ने लगी। ऐसा लगा कुछ मज़ा आने वाला, कुछ अच्छा आने वाला है ज़िंदगी में। जो रुके हुए, दबे हुए, टूटे हुए सपने थे वो पूरे हो सकते हैं। वेस्टीज का प्लान दिखाया गौतम बाली सर ने, मैं और राहुल मकरानी जी दोनों साथ में थे। राहुल मकरानी जी की भी फर्स्ट विजिट थी हेड ऑफिस की और मैं भी पहली बार आया था। प्लान दिखाया, प्लान दिखा के बाद में उन्होंने बोला कि राहुल जी ने बोला प्लान दिखाइए। उन्होंने कहा कि चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। राहुल सर ने कहा अच्छा सर थैंक यू, लेकिन प्लान दिखाई। तो बोला हो गया प्लान राहुल, इतना ही प्लान है। राहुल सर मेरी तरफ देखे, मैं राहुल जी की तरफ में देखा। राहुल जी ने मुझे बोला यार आदमी झूठा दिखता नहीं, बातें सच्ची लगती नहीं। एक दुकान बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है क्या? एक काली कलर की बड़ी सारी बुक हम पलटने लगे, देखने लगे। लोग लग्जरी कार ले रहे हैं, लोग अपनी लाइफ बदल रहे हैं। एक लाल कलर की लीडिंग लेडी बुक चेंज की, पन्ने पलटे, देखा है नॉर्मल लेडीज़ और बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमा रही है। हमने वेस्टीज की शुरुआत की। वेस्टीज की शुरुआत की आसान नहीं था। 17 दिन बचे थे महीने के एंड के अंदर में। राहुल सर ने मुझे बोला कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, हर कोई तुझसे जिंदगी भर में एक सवाल पूछेगा कि पहला महीना कैसा रहा। अगर टेस्टिमनी स्ट्रांग बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो पहले से ही स्पीड अप होना चाहिए। एक्सपीरियंस जितना सीखा हुआ है, जो सीखा हुआ है, जो सपने हैं, सबको एक साथ में कुड़ेल डाल, यहाँ पे सबको एक साथ में यहाँ पे निकाल दे, सारे गुस्से को निकाल दे, बहुत कुछ बदल जाएगा। लोगों से बातचीत करना शुरू किया, प्लान दिखाना शुरू किया। यकीन मानो आपके दोस्तों की तरह मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे।
यकीन कम किया, बोला कि अच्छा तू अगर कामयाब हो जाएगा हम भी आ जाएंगे, लेकिन मैं तो उन्हीं को जानता हूं, किसके पास जाऊंगा। और नए लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करनी शुरू की, स्पीड अप किया, टाइम का यूटिलाइज करना शुरू किया, नींद को कम किया, पेपर वर्क ज़्यादा किया, लोगों से मिलना शुरू किया, वेस्टीज के बारे में इंफॉर्मेशंस ली और पहले महीने स्टार डायरेक्टर पोस्ट अचीव किया। पहले महीने स्टार डायरेक्टर पोस्ट अचीव किया। सेकंड महीने मैं ऐसा बताना चाहता था कि ये योग्य नहीं है, योग नहीं है, ये योग्यता है। ऐसा नहीं कि तुक्के से मुझे 3 लोग मिल गए और मैं स्टार डायरेक्टर बन गया। दूसरे महीने मैंने वेस्टीज से डायमंड डायरेक्टर पोस्ट अचीव किया। तीसरे महीने मैंने वेस्टीज से क्राउन डायरेक्टर पोस्ट अचीव किया। पहले महीने वेस्टीज से मेरा चेक था 45,000, दूसरे महीने वेस्टीज से मेरा चेक था 88,000, तीसरे महीने का मेरा चेक था 1,27,000 रुपीज ओनली। इसलिए बोलूंगा कि जर्नी रुकी नहीं है। आज मैं वेस्टीज में यूसीडी हूं। मैंने क्या क्या अचीव किया वेस्टीज से। मैं मेरे पैसों से यूरोप जाकर आया, थाईलैंड जाकर आया, कंबोडिया गया, मैं मेरे पैसों से दुबई जाकर आया, वियतनाम जाकर आया, हांगकांग गया, मकाऊ गया, बहुत सारी कंट्रीज में मैं घुमा हूँ। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज में, आर्मेनिया, अजरबैजान, पराग, बहुत सारी कंट्रीज में मुझे घूमने का मौका मिला। ये वही बच्चा है दोस्त जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। घर पे गाड़ी के नाम पर एक साइकिल, हम लोग साइकिल को प्यार से गाड़ी बोला करते थे। मेरे फादर के पास एक स्कूटर हुआ करता था, उसको प्यार से हम लोग हवाई जहाज बोलते थे। तो एक घर में गाड़ी थी, एक हवाई जहाज था। हवाई जहाज जब भी घर से निकलता था तो रास्ते में बंद ही हो जाता था, उसको अगले दिन मैकेनिक लेकर आता था। और जब हम गाड़ी लेकर निकलते थे तो उसके 2 में से एक चक्का हमेशा पंचर हो जाता था। वहां से आज की डेट में मैंने वेस्टीज से 2017 जुलाई के अंदर में रेनो कंपनी का डस्टर कार खरीदा। जनवरी 2019 में मैंने मेरी मदर को एक बलेनो कार गिफ्ट की। मैं शुरू से चाहता था मैं मेरी माँ के लिए कुछ करूं, मैं मेरी फादर के लिए कुछ करूं। बट इन 2011 मेरे फादर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लंबी बीमारी रही, बहुत सारा कोशिश किया कि इलाज करवाएं, लेकिन कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। कहते हैं एक हरी इच्छा है, एक ऊपर ऐसी ताकत है जो अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेती है। तब जिम्मेदारी का मतलब समझ में आया। ऐसा लगा जिंदगी में अब सारी चीज़ें सिर्फ जूते, कपड़े और अच्छे रहन सहन के लिए नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जब मैंने वो कार मेरी मदर को गिफ्ट की तो मेरी मदर का सच में ये कहना था कि चलानी भले ही मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं किसी और को चलाने भी नहीं दूंगी। आज भी वो गाड़ी मेरे घर के आगे बड़ी अच्छी सी चमचमाती हुई, कपड़ा मारा हुआ पड़ी रहती है। अगर किसी को चलानी है तो मेरी माँ से परमिशन ले, मेरी माँ तिजोरी में से उसकी चाबी निकाल कर ला कर देती है और अगले से पूछती है कब ले जा। अगला भी कौन, मैं या मेरा भाई, हम में से कोई जरूरी काम से अगर लेकर जा रहा है तो पूछेंगे कि वापस कब लेकर आ रहा है। और अगर आने में थोड़ी सी देर हो जाए, ऐसे कॉल नहीं आएगा, लेकिन कार लेकर गए हैं और 15 मिनट लेट हो गए तो सब कुछ ठीक तो है। गाड़ी को ध्यान से रखना, बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरे मदर को एक एंड्रॉयड फ़ोन गिफ्ट किया। मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िंदगी के अंदर में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सिखाया फेलियर से वापस आप किस तरीके से नेवर गिव अप एटीट्यूड कैसे लाएं, फेलियर से बाउंस बैक कैसे करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। बहुत सारा उन्होंने सार निकाल कर समझाया मुझे रामायण महाभारत में से। उन्होंने मुझे समझाया कि क्या गलतियां ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा राजा रंक बन जाता है, और क्या ऐसी चीज़ कर जाएं कि एक रंक राजा बन सकता है। मैंने एक दिन उनको एक एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया। बोला मुझे चलाना तो नहीं आता, कैसे चलाऊंगी मैंने कहा ऐसे ही चला दो, और भला करे भगवान जियो और जीनो देव का। एक जियो की सिम दी मैंने, इंटरनेट फ्री, मोबाइल गिफ्टेड। मेरी मदर उसे चलाने लग गई। एक दिन मैं घर पहुंचा और सामने कुछ अलग सी मिठाइयाँ बनी हुई पड़ी थी। मैंने कहा ये क्या है कि ये रसमलाई है। तो मैंने कहा इसमें चम्मच अंदर क्यों नहीं जा रही। तो कहा तू खा नहीं पाएगा, बस शेप कैसा आया है ये बता। तो मैंने कहा शेप तो ठीक लग रहा है। मैंने कहा ये कहाँ से सीखा। तो यूट्यूब सब जानता है। मैंने कहा यूट्यूब तो सब जानता है, लेकिन आपको कैसे पता है कि यूट्यूब के अंदर रसमलाई कैसे ढूंढी जाए। तो कहा 1 मिनट रुक। माइक वाला बटन निकाला यूट्यूब पे जाकर, माइक का बटन, और निकाल कर बंगाली रसगुल्ले बनाने की विधि बताएं मुझे, और यूट्यूब में से निकल कर आ गया।
मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक छोटा सा बच्चा है उनके जहन के अंदर में जिसको कभी बड़ा होने का मौका नहीं मिला, या ऐसा बोलेंगे जब वो छोटी थी ना तब उनको बच्चा रहने का मौका नहीं मिला, वो बड़े हो गए, कभी बहू बने अच्छी, कभी अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी सास, लेकिन एक अच्छी बच्ची बनने का मौका तो शायद उनको मिला ही नहीं। थैंक्स टू वेस्टीज मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरी माँ के सपने पूरे कर पा रहा हूँ। उनको फ्लाइट में बैठाया, उनका आँखों का ऑपरेशन, आई ऑपरेशन होने वाला था, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये ऑपरेशन महाराष्ट्र में करवाएंगे, उनको फ्लाइट में लेकर गया। एक्चुअल में महाराष्ट्र में करवाएंगे ये इच्छा नहीं थी, इच्छा इसमें ये जुड़ी हुई थी कि महाराष्ट्र फ्लाइट में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फ्लाइट की टिकट करवाई और उड़कर गए, जाकर चेक करवा के लाए। आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। जहाँ पर सब जगह पर एक चिंता छाई हुई कि करोड़ों जॉब चली जाएगी, वहीं पे पिछले 3 महीने में जब ये लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी तरह मैं भी मेरे घर पे हूँ और हाँ सुरक्षित हूँ, पूरी सुरक्षा कर रहा हूँ मैं मेरे घर की। और इस 3 महीनों में मेरी की गई मेहनत के कारण, जो मैंने पहले मेहनत कर रखी थी, जो टीम बना रखी थी, जो टूथपेस्ट साबुन हम लोग घर में यूज़ करते हैं मेरी टीम भी यूज़ करती है, वो जो कंज्यूमर बेस हमने बना रखा था, उसकी हेल्प से पिछले 3 महीने का मुझे वेस्टीज से 12 लाख रुपए से प्लस का पे आउट आया। मैं पिछले 6 महीने में यानी जनवरी से लेके अभी तक वेस्टीज से 27 लाख रुपए से ज़्यादा कमा चुका हूँ। पहला साल 2017 मेरा वेस्टीज से इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 लाख रुपए पर एनम रहा। दूसरा साल वेस्टीज से मैंने तकरीबन 2 लाख रुपए हर महीने कमाए, यानी मैंने 24 से 25 लाख रुपए साल के कमाए। 2019 मैंने तकरीबन 4 लाख रुपए महीना कमाया, यानी वेस्टीज से मैंने अप्रोक्सीमेटली, मेरा जब तीसरा साल, मैंने वेस्टीज से तकरीबन 48 से 50 लाख रुपए साल के कमाए। 2020 चल रहा है, कम से कम भी वेस्टीज से मैं 80 लाख रुपए साल के कमाऊंगा। 2021 वेस्टीज से मैं हर महीने की इनकम अगर 6 लाख रुपए लेता हूँ, 72 लाख रुपए से ज़्यादा हर महीने साल का मैं कमाऊंगा। मैं लिस्ट से लिस्ट लेता हूँ, 2022 में वेस्टीज से 10 लाख रुपए हर महीने कमाऊंगा और मेरा सालाना इनकम होगा 1.25 करोड़ रुपए। 2022 में वेस्टीज से 2 करोड़ रुपए एक साल के कमाऊंगा और इसी तरीके से 2027 जब वेस्टीज में मुझे 10 साल पूरे हो रहे होंगे, वेस्टीज में मेरी एनुअल इनकम होगी 100 करोड़ रुपए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात बोलूंगा मैं आपको कि सोचने की हिम्मत तो करो। एक सरकारी स्कूल से अगर मैं उठकर, एक राजस्थान के छोटे से शहर से उठकर अगर मैं इस जगह आने की कोशिश कर सकता हूं, तो आज तो सब कुछ बदल चुका है। हम लोगों ने एक चीज सीखी कि टेक्नोलॉजी आपको आगे ले जा सकती है। मैं बोलूँगा बिल्कुल टेक्नोलॉजी हम लोगों को आगे ले जा सकती है, बशर्ते अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ हो और टेक्नोलॉजी आपसे जुड़ी हुई हो। उसी तरीके से एक टीम, कम्युनिटी के झुंड से, एक अच्छे परिवार से जुड़ना भी आपको आगे ले जा सकता है, बशर्ते आप उस परिवार के साथ जुड़े हुए हों, आप उस परिवार के साथ में हों। क्योंकि एक चीज कही जाती थी कि अकेला चना भार नहीं तोड़ सकता। मैं बोलूँगा अगर झुंड का हिस्सा है तो बाहर क्या पहाड़ तोड़ सकते हैं। मैंने एक घर लिया वेस्टीज से, आज जिस घर में मैं रह रहा हूं उस घर की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है और थैंक्स टू वेस्टीज मेरी पूरी जिंदगी 360 डिग्री में बदल के रख दी। मेरे मेंटोर राहुल मकरानी जी कहते हैं आपका बुलेट ट्रेन अगर आपको बनना है तो आपका इंजन बुलेट ट्रेन का होना चाहिए। मेरा इंजन बुलेट ट्रेन का है। राहुल मकरानी जी ने 17 दिन में क्राउन डायरेक्टर अचीव किया, वेस्टीज में एक रिकॉर्ड बनाया और हमारे पूंछ पे आग लगा दी। एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक श्रीलंकन क्रिकेटर हुआ करते थे, अभी भी हैं लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलते। 2014-15 में वो श्रीलंका के कोच रहे थे, उससे पहले श्रीलंका के कैप्टन रहे थे। यस, मैं मार्वन अट्टापट्टू के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। मार्वन अट्टापट्टू ने जब अपना इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शुरू किया, उससे पहले वो बहुत अच्छे सुपरस्टार थे डोमेस्टिक क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्म करते हुए उन्होंने बहुत सारे रन जोड़े और सेलेक्टर्स ने फैसला किया कि इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जगह दी जाए। टेस्ट मैच में उनकी पहली पारी फर्स्ट इनिंग 0 पे आउट, सेकंड इनिंग 0 पे आउट, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से बाहर। 17 महीने बाद में फिर मौका मिला, लेकिन इन 17 महीनों के दरमियान उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो कमियां रही थी उसको वो पूरी करें।
17 महीने बाद फिर मौका मिला, पहली पारी 0 पे आउट, सेकंड पारी 1 रन, फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर। अगला मौका मिला 21 महीने बाद। बातें चलने लग गई थी कि क्या वास्तव में टैलेंटेड है, लोग बोल रहे थे टैलेंटेड है तभी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना लेता है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हिसाब से बना होगा, हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत सारी इस तरीके की बातें होने लगी। 21 महीने बाद मौका मिला और फिर से 0-0 पे आउट। पहला मौका 0 पे आउट, 0 पे आउट, दूसरा मौका 17 महीने बाद 0 और 1 पे आउट, तीसरा मौका 21 महीने बाद 0 और 0 पे आउट। अब अगला मौका मिलना मुश्किल था, शायद नामुमकिन था। लोग बातें करने लग गए कि शायद टेक्निक में प्रॉब्लम है, मे बी ये प्रैक्टिस नहीं करता, मे बी जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में आता है तो कंफर्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने बोला कंफर्ट नहीं होता, प्रैक्टिस की कमी नहीं है, टेक्निक की कमी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के प्रेशर को नहीं झेल पाता। बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुश्किल और नामुमकिन में एक थोड़ा सा फर्क होता है, ये फर्क होता है हिम्मत का। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। टिके रहे 36 महीने बाद फिर से मौका मिला और इस बार ये मौका वो चूकना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने रनों की झड़ी लगा दी। मार्विन अट्टापट्टू जो उस मौके से पहले एक फेलियर थे, 5000 रन बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, 6 डबल सेंचुरीज मारी, 6 डबल सेंचुरीज मारी और 16 सेंचुरीज जड़ डाली। कैप्टन बने, कोच बने। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको लाइफ में बाउंस बैक करना आता है या बाउंस बैक करना चाहते हैं ना, गो टू द बेसिक। फिर से जाके अपनी प्रैक्टिस करें, फिर से एक्सरसाइजेस पे लगें, फिर से जाके उन सारी चीजों पे लग जाएं जिन चीजों को बेसिक बोलते हैं। मैं बोलूंगा एक बात पक्की है दोस्त, ये प्रकृति विवश है। परिणाम देने के लिए अगर आपको बीज बोना आता है तो उस प्रकृति को, उस बीज को उगाना आता है। बस आपकी निष्ठा हो कि उस बीज के ऊपर भरोसा हो और बीज को उस धरती पे और धरती को उस आसमान पे भरोसा हो कि बरसेगा और मैं उगूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।